सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक हैं और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने यह दिन हमको दिया है, यह अवसर हमको दिया है कि हम परमेश्वर की साथ में मिलकर उपासना करें, आराधना करें। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के इस महीने के लिए, जो कि जून का महीना और 20वां दिन है। ये 6 महीने परमेश्वर हमें सही सलामत चलाया। हमारा परमेश्वर महान है। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सबको परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी एक प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर को, परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको स्तुति देते हैं पिता परमेश्वर, ये दिन के लिए, इस समय के लिए पिता, आपकी उपस्थिति को हमारे बीच में चाहते हैं कि हम आपकी आराधना आत्मा में और सच्चाई में कर सके पिता परमेश्वर। हम आपको सारी आदर महिमा पहुंचाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक बहुत ही एक सुंदर गीत है जो कहता है कि सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। इस गीत को गाकर, ताली बजाकर क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करें। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अगला जो लाइन है वो इस प्रकार कहता है कि मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब मैं पापी ही था, जब तुम पापी ही थे, तब परमेश्वर ने तुम्हें चुना, तब परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया। आमीन, हालेलुया। ऐसा एक महान प्रेम है परमेश्वर का। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मैं अगला जो पंक्ति है वो इस प्रकार कहता है, प्रेमी प्रभु यीशु बचाया तूने मुझे, देता हूं मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। आमीन, हालेलुया। हमारा जीवन जिसने बचाया उसका नाम यीशु मसीह है। हमें जिसने जीवन दिया उसका नाम यीशु मसीह है। जिसने हमें बनाया वो प्रभु परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने आपको आपके माँ के गर्भ में चुन लिया था, उसने आपको आपके माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले ही चुन लिया था। आमीन, हालेलुया। उसके प्रेम को जो उसने क्रूस पर दिखाया उसको कभी ना भूलें और उस प्रेमी परमेश्वर की आराधना करेंगे हम। प्रेमी प्रभु यीशु बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु बचाया तूने मुझे, देता हूं मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूं मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। कहेंगे सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अगला जो पंक्ति है बहुत ही खूबसूरत रीति से कहता है कि जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर मार्ग, सत्य और जीवन है। आमीन। जो भी हे बोझ से दबे हुए लोग हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं मतलब मैं नहीं, मैं मेरा यीशु मसीह कहता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है जो भी बोझ से दबे हुए हैं, जो भी थके हुए हैं, जो भी निराश है, मेरे पास आओ, यीशु मसीह के पास आओ और वो तुम्हें शांति देगा, वो तुम्हें विश्राम देगा। आमीन, हालेलुया।
जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। धन्यवाद यीशु। जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। यस जीसस। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आखिरी बार कहेंगे, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की स्तुति करें इस सुबह के समय में। जहां पर भी आप हैं, उस महान परमेश्वर की आराधना करें। ओह यस जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आपने जो जो भलाइयां हमारे जीवन में करी है, उन सब चीजों के लिए, उन सब भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। कब आखिरी बार आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया था? सबसे उत्तम भेंट आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। वचन बताती है सबसे उत्तम भेंट स्तुति की भेंट है, धन्यवाद की भेंट है जो आप परमेश्वर को दे सकते हैं। ओह यस जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस यस लॉर्ड। पिता जितने भी जन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सब के धन्यवाद की स्तुति को, उन सब के धन्यवाद की प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। ओ रीबा ना खेरेंदरी खालाबो। धन्यवाद 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 देते यीशु मसीह। ओ पिता परमेश्वर, आप यहोवा ईरे हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं पिता। जब आप हमारे साथ रहते हैं, हमें और किसी चीज की भी जरूरत नहीं है यीशु मसीह। सिर्फ तू काफी है पिता परमेश्वर। आप काफी हो पिता परमेश्वर। ओह यस जीसस। पिता, हम आपको स्तुति देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं यीशु मसीह। यहोवा ईरे, मेरा तू दाता, तू मुझको काफी है। यहोवा राफा, चंगा करने वाला, तेरे मार खाने से मैं स्वतंत्र। यहोवा ईरे, यहोवा ईरे, मेरा तू दाता, तू मुझको काफी है। यहोवा राफा, चंगा करने वाला, तेरे मार खाने से मैं स्वतंत्र। यहोवा शम्मा, यहोवा शम्मा, तू मेरे साथ है, मेरी घटी पूरी करता है। यहोवा शम्मा, तू मेरे साथ है, मेरी घटी पूरी करता है। तू काफी है,
काफी है। कहेंगे यीशु से, मेरा यीशु काफी है, तू काफी है मुझको। यहोवा, यस जीसस, शम्मा हो पिता, हमारी जरूरतों को पूरा करते हो खुदा यीशु मसीह। ओ यहोवा, यस जीसस, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको स्तुति देते हैं। आप यहोवा एलोहिम है पिता परमेश्वर, आपने हम सबको बनाया है यीशु मसीह, आपने सबको सृजा है यीशु मसीह, आप सृष्टि करता है यीशु मसीह। ओ हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहोवा एलोहिम, सृष्टि करने वाला, अपने वचन से सब कुछ बनाया। यहोवा एलियोन, परम प्रधान तू, तेरे समान कोई नहीं। यहोवा एलोहिम, यहोवा एलोहिम, ठीक करने वाला, अपने वचन से सब कुछ बनाया। यहोवा एलियोन, यहोवा एलियोन, परम प्रधान तू, तेरे समान कोई नहीं। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, तू मेरी शांति, मेरा तू शांति है। यहोवा शालोम, तू मेरी शांति, मेरा तू शांति है। तू काफी है, तू काफी है, मेरा यीशु काफी है मुझको। तू काफी है, ओ मेरा यीशु काफी है, तू काफी है मुझको। कहेंगे यीशु तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है, मेरा यीशु काफी है मुझको। हर परिस्थिति में तू काफी है, हर मुश्किल में तू काफी है, हर बीमारी में यीशु काफी है मुझको। Oh yes Jesus, आप काफी हो यीशु मसीह। यीशुए, तेरे समान कोई नहीं यीशु। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको स्तुति देते हैं। आइए कलीसिया, हम सब साथ में मिलकर एक परिवार होकर क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का वचन बताता है, शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। आमीन, हालेलुया। जहाँ पे एक मन है वहाँ पे छुटकारा है। आमीन, हालेलुया। जहाँ पे विश्वास है वहाँ पे शैतान का कोई कार्य नहीं। अपने विश्वास में परमेश्वर की आराधना कीजिए। भले ही आपकी जो भी परिस्थिति है, भले ही आपकी जो भी परेशानियां है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे तो आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, आपकी परेशानियां हट जाएगी, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। ओ धन्यवाद यीशु मसीह। काफी है, मेरा यीशु काफी है मुझको। तू काफी है, ओ मेरा यीशु काफी है, तू काफी है मुझको। ओ महिमा देते हैं यीशु मसीह।
पिता हम आपको सारी आदर महिमा पहुंचाते हैं खुदावन यीशु मसीह। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। यीशु मसीह आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में रिहाई है, आपके नाम में भलाई है, आपके नाम में उद्धार है यीशु मसीह। ओ परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप शांति के राजकुमार हो यीशु मसीह। हमारे जीवन में वो शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। इस लॉकडाउन में पिता, इस कोविड के समय में पिता परमेश्वर जिन्होंने भी वो शांति को गवा दिया था, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी शांति उनके जीवन में, उनके परिवार में पहुंचे यीशु मसीह के नाम से। ओ आपके प्रेम को चाहते हैं उनके जीवन में यीशु मसीह। पिता आपके प्रेम के बिना परमेश्वर, आप सबसे उत्तम चीज आपका प्रेम है यीशु मसीह। ओ परमेश्वर उस क्रूस पर जो आपने हमारे लिए उस प्रेम को दिखाया यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। क्यों ना हम हमारे दिल की गहराई से उस परमेश्वर खुदा को कहें यीशु मसीह, हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आपने अपना आखिरी लहू भी हमारे लिए बहा दिया यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपने उस महिमा में सिंहासन को छोड़ा हमारे खातिर यीशु मसीह। पिता जब हम आपको जानते भी नहीं थे यीशु मसीह, फिर भी आप उस महिमा में सिंहासन को छोड़कर हमारे लिए पिता, वचन बताती है कि आप हमारे लिए पाप बन गए यीशु मसीह। ओ थैंक यू जीसस। जो हमने सहना था यीशु मसीह आपने सहा खुदावन यीशु। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु मसीह। आपकी प्रेम की तुलना हम कैसे कर सकते हैं यीशु मसीह। ओ यस जीसस। पिता आप सारे महिमा के योग्य हैं पिता। आखिरी एक गीत है जो कहता है महिमा आदर के योग्य है तू। इस गीत को गाकर क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करें। ओह यस जीसस। महिमा के योग्य है खुदावन, महिमा के योग्य है यीशु तू। महिमा आदर के योग्य है तू। अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। महिमा आदर के योग्य है तू। अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं। हो यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। यस जीसस, आपके जैसा कोई भी नहीं है पिता परमेश्वर। पिता आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई रहेगा यीशु मसीह। क्योंकि आपका वचन बताती है जैसे आप कल थे वैसे आप आज भी हैं और हमेशा आप एक जैसे हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ यीशु मसीह अपने प्रेम को हमारे लिए दिया परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। अपने प्रेम का एहसास दिलाया, फिर से एक बार हमें याद दिलाया यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह आपका वचन बताती है आप बाहरी रूप को नहीं देखते, आप सीधा हृदय को देखते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या परेशानी है, क्या चिंता है, लेकिन परमेश्वर आपको एक बात बताना चाहता है जो कि एक शुभ समाचार है आपके जीवन में। वो ये है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप जैसे भी हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है।
आप जो भी गलतियां कर चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आप सबसे बड़े पापी हैं, आपने सबसे बड़ी गलतियां करी अपने जीवन में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर पापियों के लिए ही संसार में आया। परमेश्वर जो है मूर्खों के लिए इस दुनिया में आया। आमीन। परमेश्वर आपके लिए आया, मेरे लिए आया। यस जीसस। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। जब हम आपके वचन को सुने तो परमेश्वर जो आपने हमारे लिए जो आत्मिक भोजन रखा है उसको हम ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम से। हमारे हृदय रूपी पटिया पे हम उसको लिख ले और परमेश्वर उसको हमारे जीवन में हम उसका पालन करें यीशु मसीह के नाम से। हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। जितने भी जन हमारे साथ इस वीडियो पे जुड़े हैं पिता, इस प्रार्थना में जुड़े हैं, उन सभी को आप आशीष करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं अपने आप को शून्य करता हूं और आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं। पिता मैं कुछ भी नहीं, सारी आदर महिमा सिर्फ आपको मिले। इस आराधना में सिर्फ आपके नाम की महिमा हो रही पाए पिता। हम आपको आदर महिमा देते हैं। Praise the Lord, glory to God. प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर को महिमा मिले। God gave me a chance to come and share the word of God with you. परमेश्वर ने आज मुझे मौका दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं। I had the sickness, you know, it started in April 19th onwards. और आपको पता है कि मैं बीमार था और जो मेरी बीमारी है वो अप्रैल 19 से शुरू हुई And maybe April 22nd, my father-in-law died and was buried. और अप्रैल 22 में मेरे जो ससुर हैं उनका देहांत हो गया और उनको हमने दफना दिया। After 4-5 days, 27th, I think, we returned back to Delhi. और फिर 2-4 दिन के बाद 27 तारीख को हम दिल्ली वापस आए। Then I was not able to do anything. I was taking, even in Chennai also, sleeping means lying down in the bed only. और उस समय मैं चेन्नई में भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं जब घर आया तब पर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं बस खाली बिस्तर में पड़ा हुआ I था। had a fever, but the doctor, when I went to the doctor told it's not a fever of corona. और जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये फीवर जो है कोरोना का नहीं है। But when I came here, I was not able to do breathing. लेकिन जब properly. मैं घर वापस आया तो मैं सांस को ढंग से नहीं ले पा रहा था। So I had to be admitted in the Munirka hospital. और फिर मुझे मुनीरका के अस्पताल में भर्ती कराया गया। In that hospital only they found out that I had corona. और फिर वहाँ पे जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि मुझे कोरोना हो गया है। I want to thank the God's people. Pastor Daniel was not that time. Pastor Anthony was there. He helped us to get into the Munirka hospital. और उस समय मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ प्रभु के लोगों के लिए। पास्टर डैनियल तो उस समय चेन्नई में थे, पास्टर एंथनी दिल्ली में थे। सो उन्होंने काफ़ी मदद करी ले जाने में अस्पताल में। Then Matthew brother was helping me staying in the night time in the hospital. और ब्रदर मैथ्यू उन्होंने काफ़ी मदद करी और वो रात में अस्पताल में मेरे साथ I रुकते want थे। to thank him and thank his family also for helping me to stay in that hospital. और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु का उनके परिवार के लिए कि उन्होंने अलाउ किया कि वो मेरे साथ अस्पताल में रुक सके रात में। So Danny also came back soon from Chennai. और फिर पास्टर डैनियल भी चेन्नई से वापस आ गए जल्दी। And then I was trying to take treatment in the house itself. और फिर मैं घर में ही ट्रीटमेंट मेरा इलाज चल रहा था। My oxygen level came to 65. और जो मेरा ऑक्सीजन लेवल था वो 65 पर आ गया। So Pastor Victor, my close friend, a very long time friend, he said, you better join the hospital, admit in the hospital. और पास्टर विक्टर जो कि बहुत मेरे पुराने मित्र हैं, उन्होंने मुझको सलाह दी कि अच्छा होगा कि अगर आप अस्पताल में भर्ती हो जाओ। And Mrs. Pravina also told, take it seriously, and we went to the hospital. और सिस्टर प्रवीणा ने भी इस बात को बोला कि हमें सीरियस लेना चाहिए और अस्पताल चले जाना चाहिए। So myself, my wife and my son went to the hospital, but we did not get any bed in the Delhi hospitals. और मेरी पत्नी, मेरा बेटा, हम तीनों निकल गए अस्पताल की खोज में, क्योंकि उस समय दिल्ली में कहीं भी बेड की अवेलेबिलिटी नहीं थी और कहीं भी हमें जगह नहीं मिल रही थी। Then my wife contacted brother Benjamin. और फिर मेरी पत्नी ने भाई बेंजामिन को कांटेक्ट किया। So he said wait for 5 minutes. He contacted his brother working in the hospital, Santosh Hospital in गाजियाबाद। और फिर उन्होंने काफ़ी मदद करी। उन्होंने अपना कांटेक्ट लगाया और गाजियाबाद का एक संतोष हॉस्पिटल है जहाँ पर जगह मुझे मिल पाई। So we went there. फिर हम वहाँ पर पहुँचे। I was not able to walk properly. मैं अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। I took the wheelchair. और मुझे व्हील चेयर में बैठाया गया And immediately was admitted in the hospital. और तुरंत मुझको अस्पताल में भर्ती कराया।
Oxygen was in the cylinder, but it's coming through pipelines. और ऑक्सीजन जो है सिलेंडर में नहीं थी, वो पाइपलाइन के थ्रू आ रही थी, मुझे मिल रही थी। And they did not allow anybody to come and see in that room. और किसी को भी अनुमति नहीं थी कि वो मेरे कमरे में आके मुझे देख सके। So they took care of me. और फिर उन्होंने मेरी काफी सहायता करी, मेरा ख्याल रखा। I think maybe 1,000 people prayed for me. और हजारों लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना All the करी church people prayed for और me. पूरे कलीसिया ने मेरे लिए प्रार्थना करी। If I tell the truth, I didn't pray for my healing. और अगर मैं सच्चाई बोलूं तो मैंने अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करी। I said, okay, Lord, whatever you'll be done. और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जो आपकी इच्छा हो वो I पूरी हो। did what I can do for your ministry. और मैंने जो कुछ करना चाहा, जो मैं कर सका, मैंने आपकी सेवकाई So के लिए it is किया। your will. ये प्रभु आपकी अब इच्छा है। Then God's will was, I think this is the prayer of God's people, my wife and all the church people and all the friends of my, the prayer is God answered and added more years to me. और मैं समझता हूँ कि ये मेरी पत्नी की प्रार्थना और जितने भी मेरे मित्र हैं उनकी प्रार्थना थी कि परमेश्वर ने मुझको चंगाई All दिया। you church people prayed for me. और पूरी कलीसिया ने मेरे लिए I want प्रार्थना to thank करी। all of you. मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। I want to thank Pastor Bernard also who prayed for and helped me. और पास्टर बेन को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरी मदद करी और मेरे से प्रार्थना किया। If I take the names, I will forget and I will miss your name, so I don't want to take names. I want to thank all of you. और अगर मैं नाम लूँ तो शायद नाम कम पड़ जाएंगे या मैं आपका नाम मिस आउट कर जाऊँ, तो इसलिए मैं हर एक को धन्यवाद देता हूँ। Because I have heard that so many rich people, they are not able to come out from this corona. और मैंने क्योंकि सुना कि कितने अमीर लोग जो थे वो इस कोविड से बाहर नहीं आ पाए। So it is only the grace of God and prayer of God's people. तो ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है और प्रभु के लोगों की प्रार्थना है And it मेरे is a लिए। plan of God. और ये परमेश्वर की योजना है। I want now turn to the word of God. और अब इस समय मैं परमेश्वर के वचन में जाऊंगा। If we turn to Ezekiel chapter 2 Kings chapter 20, और जब हम दूसरा राजा उसके 20 अध्याय को खोलते हैं we are reading about King Ezekiel was sick. और यहाँ पे हम राजा हिजकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं जो कि बीमार And था। God also told through the prophet Isaiah that your days are ended. और यहाँ पे यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा बताया गया कि उसके दिन का अंत आ गया है। So we are reading in the 20th chapter verse 1. और यहाँ पे दूसरा राजा 20 अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे। In those days Ezekiel was sick and near to death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, went to him and said to him, Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशाया भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यों कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वो दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, So मर it was जाएगा। God's plan that he should die that day or that week. वो परमेश्वर की योजना थी कि वो राजा उस समय मर जाए या उस हफ्ते में उसका देहांत हो जाए। He heard the degree of God, और उसने परमेश्वर के उस वचन को सुना, आज्ञा को सुना, but he didn't keep it quiet. लेकिन वो चुप नहीं बैठा He didn't accept that degree. और उसने परमेश्वर की उस आज्ञा को माना He नहीं। wanted to live more days. और वो क्योंकि ज्यादा दिन जीना चाहता था, So it was dependent upon him. क्योंकि वो उसके ऊपर निर्भर था। Suppose if he didn't do anything, सोचिए अगर वो कुछ नहीं करता he would have died. वो मर जाता, But he didn't accept the degree of death. लेकिन उसने उस मृत्यु की आज्ञा को लिया ही I don't नहीं। know what was his purpose. मुझको नहीं पता कि उसका जो कारण था वो क्या But था, when he heard the degree from the prophet, the man of God, लेकिन जब ये परमेश्वर के दास यशाया के मुंह से इस आज्ञा को सुनता है, then he, second verse says, then he turned his face toward the wall and prayed to the Lord, saying, और दूसरा वचन कहता है तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। he did not argue with the servant prophet, see, I am a good man, why should God allow me like this? और यहाँ हम नहीं देखते हैं कि वो परमेश्वर के दास यशाया से बहस करता है कि नहीं मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं क्यों मरूं। He straightly, directly asked God. और वो तुरंत परमेश्वर से पूछता है And he says, remember now, Lord, I pray, और वो कहता है यहोवा मैं विनती करता हूँ how I walked before you in truth and with a loyal heart, and have done what was good in your sight. स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलाता आया हूँ। And Ezekiel the king wept bitterly, the man. और यहाँ पर लिखा है तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। And it happened before Isaiah had gone out of the middle of the court that the word of the Lord came to him saying. और चौथा वचन कहता है तब ऐसा हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंच। See, we are seeing our power of prayer. और यहाँ पर हम प्रार्थना की सामर्थ को देखते हैं। Suppose he didn't say anything, अगर वो सोचिए, मान लीजिए कि वो कुछ नहीं करता, nothing would have happened, nothing would have changed happened.
कुछ भी उसके जीवन में बदलाव नहीं आता, But he prayed to God. लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना, He wept bitterly before God. और यहाँ लिखा है कि वो फूट फूट कर रोया, He said, "Remember now, Lord, what I have done for you." और वो कहता, प्रभु स्मरण कर कि मैं कैसे खरी चाल से चलता हुआ आया हूँ। So God changed his degree of death to the king Ezekiel. सो प्रभु ने अपने उस मृत्यु की आज्ञा को जो यशाया के द्वारा कही थी उसको बदल दिया। Hallelujah. हालेलुया। Even that king Isaiah prophet told the degree. He didn't go to his house. He was in the court itself, king's palace itself. The word of God came. और प्रभु का वचन बताता है कि यशाया भी अपने घर भी नहीं पहुंचा था, वो सिर्फ आंगन ही तक पहुंचा था और प्रभु का वचन आ गया। When you go out of your house and in the open land, when you see the sky, it is very far away. और जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और जब आप खुले आसमान में देखते हैं तो आप देखेंगे आसमान बहुत दूर है। It's very, very difficult to how far God's throne is there. Throne. और ये इस बात को समझना या इमेजिन करना बहुत कठिन है कि परमेश्वर की जो सिंहासन है वो कितना दूर है। Just he prayed within a minute, the answer came from the God's throne. और जैसे हिजकिय्याह की बस प्रार्थना उसके मुख से निकली वैसे ही परमेश्वर के सिंहासन से आगे आ गई। We cannot understand the spiritual atmosphere of God's plan. और प्रभु spiritual things of God. और प्रभु की जो आत्मिक योजना है हम उसको ऐसे यूं ही नहीं समझ सकते। The prayer in the Bible is a mystery. We cannot understand, but if you pray, something happens. और जो बाइबल में प्रार्थना है जिससे सिखाई गई है उसके आधार पर जब प्रार्थना करते हैं वो एक मिस्ट्री है, वो एक भेद है, उसको हम समझ नहीं सकते लेकिन हमें करना है। Our God is not a mysterious God that who does not speak, but He speaks to us. और परमेश्वर ऐसा भी भेद को रखने वाला परमेश्वर नहीं है जो हमसे बात नहीं करता, वो हमसे बात करता है। Our God is a practical God, a very friendly God. हमारा परमेश्वर बहुत व्यवहारिक परमेश्वर है, बहुत घनिष्ठ मित्रता करने वाला परमेश्वर है। Pastor Daniel reminded me just me. Today we are celebrating the Father's Day all over the world. और पास्टर डैनियल ने मुझको याद दिलाया कि अभी हम फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी खुशी मना रहे हैं पूरी दुनिया में। Father, as a father, He will take care of the children. और एक पिता होने के नाते वो हमारी रक्षा करता है। And He will take care everything what all the needs of the children, family. और वो सारी हमारी जरूरतों को पूरा करता है जो हमारी जरूरत है हमारे परिवारों की। The same way our God is a heavenly Father. और उसी प्रकार से हमारा जो परमेश्वर है वो एक हमारा स्वर्गीय पिता Jesus है। Christ also taught that our heavenly Father. और वैसे ही यीशु मसीह ने भी प्रार्थना करना सिखाया, हे स्वर्ग की पिता। Hallelujah. हालेलुया। Our God is not just a creator, He is our heavenly Father. हमारा परमेश्वर सिर्फ उसने रच नहीं दिया, रचनाकार नहीं है, लेकिन वो हमारा स्वर्गीय पिता है। Gospel chapter 1 verse 11 and 12 says that because we accepted Christ as a personal savior, we become His children. और प्रभु का वचन बताता है क्योंकि जब हमने परमेश्वर यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया तो हम उसकी संतान भी हैं। Ephesians chapter 1 says that we are adopted children. और इफिसियों की पत्री में बताता है कि हम उसके गोद लिए हुए बच्चे हैं। In this world, the people those who do not have the children, they do the adoption. और जो आजकल के हम दुनिया में देखें जिनके पास संतान नहीं होती है वो बच्चों को गोद लेते हैं। So in the same way, God has adopted you and me as His children. उसी प्रकार से परमेश्वर पिता ने मुझको और आपको भी अडॉप्ट किया है, अपनी संतान बनाकर रखा है। So how can He will not answer the children's prayer? सो वो अपने बच्चों की प्रार्थना को कैसे नहीं उसका उत्तर देगा? He's not far away doing His own work, but He is for us. और वो शायद हमसे बहुत दूर है हमें लगता है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए काम करता है। He listened immediately, maybe I think 5 minutes. और यहाँ पर अगर हम देखें दूसरे राजा 20 अध्याय में वो तुरंत परमेश्वर उसकी प्रार्थना को तुरंत सुन लेता In the है। middle of the court of the palace, the word of the Lord came to him, Isaiah, saying. और यहाँ लिखा है कि यशाया आंगन के बीच तक पहुंच भी नहीं पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंच गया। Return and tell Hezekiah, the leader of my people, thus says the Lord, the God of David your father. और 5वां पद कहता है, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं I कहता have है। heard your prayer. और वो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना I have सुनी है, seen your tears. मैंने तेरे आंसू देखे हैं। Surely I will heal you. देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। On the third day you shall go to the house of the Lord. परसों से तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। In English it is written third day. और यहाँ परसों, या सो दैट्स हाउ इट्स, Okay. परसों यानी कि तीसरे दिन से। Okay, praise the Lord. और प्रभु की स्तुति हो। What a wonderful God. और प्रभु कितना महान है। He is hearing
कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है and He is seeing और वो देखता भी है, and He given a commandment, action. और वो इस बात को एक आज्ञा को दे I देता will है heal you. और वो कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। On the third day you will go to the house of the Lord to praise me. और तीसरे दिन परसों परमेश्वर के भवन में तू जा सकेगा कि वहां पर तू मेरी स्तुति आराधना You करे। may be saying God is not hearing my prayer. और शायद आप कह सकते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा No, है। my beloved of God. और मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं है। God hears your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है Maybe He says, wait a minute. और शायद प्रभु कहता है कि तुम थोड़ा रुको। Delay is not denial. और जो परमेश्वर का जो एक रुकने का समय है वो मना करना नहीं है। Certainly He has heard your prayer. He will answer all your prayer requests. जाहिर है कि परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना है, लेकिन वो एक नियमित समय पर उत्तर को देगा। Maybe not like what you wanted the way, but He will answer differently. परमेश्वर उस तरीके से उत्तर नहीं देता जैसा हम चाहते हैं, वो अलग तरीके से उत्तर देता है। I never expected that I will come and share the word of God here. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रभु के वचन को आकर बांटूंगा। Maybe I will meet God or have experience of going to heaven and come back also. मैंने ऐसा सोचा कि शायद मैं स्वर्ग जाऊंगा या मुझे वहां का दर्शन होगा And I will come back and tell them what I experienced in heaven. और मैंने सोचा था कि मैं आपको बताऊंगा जो भी मेरा अनुभव हुआ कि मुझे वहां पे क्या अनुभव हुआ, Or I will be in heaven only. या मैं सिर्फ स्वर्ग में ही रहूंगा। But thank God that He answered my prayer, but not as I liked. और लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया, लेकिन वैसे नहीं दिया जैसे मैं चाहता था। So God hears your prayer, answers your इसलिए prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है He says, I have seen your tears. और वो कहता है मैंने तेरे आंसू देखे हैं। Oh, we are in tears, we are praying. और जब आप आंसू से प्रार्थना करते हैं, God has seen the tears. परमेश्वर आपके आंसू को देखता है। All your inner longing or what you say, troubles, God आपकी has जो seen. भीतरी चाहत है, जो आपकी व्याकुलता है, परमेश्वर उसको देखता है। Maybe in the night time alone you are crying, or in bathroom sometimes you cry. और शायद कई बार आप अकेले रोते हैं या बाथरूम में आप जा करके रोते हैं। And God has seen all your tears. परमेश्वर ने आपके सारे आंसुओं को देखा है। And He says, I will heal you. और प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे चंगा I करता will हूँ change your body. और मैं तुम्हारे pain. शरीर को बदल I will दूंगा change your emotional pain. और मैं तुम्हारे भावनात्मक I दर्द को will बदल change दूंगा। your financial pain. मैं तुम्हारे आर्थिक दर्द को बदल दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। On the third day, you will go to my house of God and praise me. और तीसरे दिन परसों तू जाएगा और प्रभु की आराधना करेगा, मेरे भवन में जाकर मेरी आराधना करेगा। प्रभु ऐसा कहता है। After getting the answer for our prayers, we must keep on thanking God. और जब हम परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर पाते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हमें उसे धन्यवाद देते रहना चाहिए। Even if you know more, assured of God's blessing for you, you must thank before getting the answer also. और जब आपको इस बात की श्योरिटी हो जाती कि प्रभु आपको आशीषित करने वाला है, तो उससे पहले ही आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दें। Hallelujah. हालेलुया। I was for 3 days. The medicine could not get injection. That injection could not get into my nerves. और 3 दिन तक जो इंजेक्शन था वो मेरी नसों तक नहीं पहुंच पाया। Without injection, the last days of my hospital stay, that no medicine was there. और अंत के दिनों में जब मैं अस्पताल में भर्ती था, और कुछ अंत के दिनों में मेरी शरीर में जो दवाई थी वो नहीं थी। The doctor told me, we'll just do a testing and we'll discharge you. और डॉक्टर ने कहा हम बस खाली टेस्ट कर रहे हैं कुछ, और फिर हम आपको छोड़ देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। And I have to keep on declaring that I am getting discharged from the hospital. और मेरा काम था कि मैं अंगीकार करता रहूं, घोषणा करता रहूं कि प्रभु मैं डिस्चार्ज हो रहा हूं I अस्पताल was से। saying to everybody, 17th, I think I am getting discharged. और मैं सबसे कह रहा था कि 17 को मैं डिस्चार्ज हो रहा हूं। Doctor said only once, but I said maybe 1,000 times. और शायद डॉक्टर ने मुझसे आके एक बार कहा था, लेकिन मैंने हजारों बार उस बात को कह दिया था। Because I have to say, because the devil wanted to put in more in hospital and more expense also. और जो शैतान था वो चाहता था कि मैं ज्यादा दिन अस्पताल में रहूं और मेरा खर्चा भी बढ़ जाए। There was one medicine it was given to me, Remdesivir. Pastor Danny brought 6, but they gave me 3 only, and other low cost 3 they gave. और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है आप सब जानते हैं, वो मुझको लगना था, और 6 पास्टर डैनी लेकर के आए, और जिसमें से मुझे सिर्फ 3 ही लगी। और उसका जो कॉस्ट था वो हमें बहुत कम का पड़ा, क्योंकि उस समय काफ़ी ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, लेकिन फिर भी प्रभु की दया से हमको बहुत कम में मिल गई, MRP पे मिली। I have given other 3 from other company, low
means low cost company. और 3 जो लगी वो दूसरी कंपनी की थी और बाकी 3 मुझे दूसरी कंपनी की I लगी। had to fight to get that medicine. I had to keep on saying to the doctor. और मुझे लड़ना पड़ा, मैं बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहता था कि मुझे वो इंजेक्शन लग जाए अस्पताल में। Next bed, they didn't ask anything like that what I asked. और जो बगल में मेरे बेड के जो पेशेंट थे उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा जो मैं डॉक्टर से बातें करता They था। were given freely, means without asking anything. और वो तो ऐसे ही दे रहे थे, बिना कुछ पूछे ही दे रहे But थे। for me, it is a devil's means obstacle. Devil was trying to fight with me to get the good medicine also. लेकिन मेरे लिए मैं इस बात को समझ रहा था कि जो शैतान है वो काफी Yes. अड़चनों को ला रहा था कि वो मुझे इंजेक्शन या दवाइयां, जो अच्छी दवाइयां मुझे ना मिले। I heard that some of church people also got this COVID-19 and they got their treatment in their house itself and they are healed. और मैंने सुना मेरे कलीसिया के जो कितने लोग थे जिनको कोविड-19 हुआ, उनका घर में इलाज किया गया और उनको चंगाई मिल गई। I was given expense of more than 2 lakhs. और जो मेरा खर्च आया 2 लाख से ज्यादा आया। So God reminded me, why for me this much expense? और फिर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे लिए इतना खर्चा क्यों? Because devil is more attacking me than the other people. Church. और मैं इस बात को समझ पाया कि जो शत्रु है वो मेरे ऊपर ज्यादा आक्रमण करने की कोशिश करता है, मेरी कलीसिया के लोगों से ज्यादा। If you are spending more expense or in your life, though you are following God, that means the devil is against you more. और अगर आप इस बात को अपने जीवन में देख रहे हैं कि आप परमेश्वर के पीछे भी चल रहे हैं लेकिन फिर भी आपका खर्चा बहुत हो रहा है, तो इसका ये मतलब है शत्रु आपके पीछे है। Because you are one more VIP in God's kingdom and devil is afraid of you. क्योंकि आप प्रभु के राज में VIP हैं और इस कारण से जो शैतान है वो आपसे डरता है। And then verse 6 we are coming in. और फिर हम छठे पद में आते हैं। And I will add to you your days 15 years. दूसरा राजा 20 अध्याय 6 पद, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। And I will deliver you and the city from the hand of the king of Assyria. मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। And I will defend the city for my own sake and for the sake of my servant David. और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इसी नगर की रक्षा करूंगा। See, God speaks like a man. और परमेश्वर एक व्यक्ति के तरह बात कर रहे हैं यहाँ पर। That is what our Christian life is. और यही तो हमारा एक मसीही जीवन है। We are not staying in any jungle to experience God's presence. और प्रभु की उपस्थिति को पाने के लिए हमें किसी जंगल में नहीं जाना Our है। daily life, in this life of this king's palace, he experiences God's presence. और दिन प्रतिदिन हम यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे जो राजा है वो अपने महल में प्रभु की उपस्थिति, उसके वचन को प्राप्त कर रहा है। There is one book written by Lawrence. और एक किताब है जो कि लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है। And I think maybe 200 years before or 100 years before, he was just a cook, but he used to feel the presence of God. और 100-200 साल पहले की बात है कि वो सिर्फ एक खाना पकाने वाला था, लेकिन फिर भी प्रभु अपनी आत्मा से बहुत भरता था उसको। And he used to feel the presence of God more. और प्रभु की उपस्थिति को वो ज्यादा महसूस करता था। Hallelujah. हालेलुया। He used to talk to God as a friend. और वो प्रभु से बात करता था एक मित्र की तरह। He was working in a seminary, Roman Catholic seminary. और वो एक रोमन कैथोलिक सेमिनरी में, बाइबल कॉलेज में काम करता था। The Bible college students or the seminary priests, they could not experience that the presence of God more as he was experiencing. और उस समय के जो वहां पर विद्यार्थी थे वो उस प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते थे जो कि अनुभव ये लॉरेंस करता था। So we have to go a little deep, and it is very easy also. और हमको इसलिए आत्मिक रूप में बहुत गहरा उतरना है और ये एक आसान है। Hallelujah. हालेलुया। We thank for that this technology. और हम इस तकनीक के लिए धन्यवाद देते हैं। Though we have the mobile phone, और ये मोबाइल फोन हमारे पास है, Android phone and other एंड्रॉइड और iOS iOS, Apple phone, और हम इन दोनों फोन के लिए धन्यवाद देते हैं because we can see God's messages in the YouTube, and so many messages are coming through the WhatsApp messages. और प्रभु के वचन को हम कैसे व्हाट्सएप में और यूट्यूब में हम देख सकते हैं बहुत आसानी से। And if you want to know, read any verses, you don't need to go to some concordance. You can see in the mobile itself. और अगर हम किसी वर्स को अगर हमें कहीं देखना है, रेफरेंस करना है, उसको इधर उधर मिलाना है, तो हमें कॉन्कॉर्डेंस की किताब को नहीं खोलना, बल्कि गूगल में अगर हम जाके देखें तो बहुत सारी वहाँ पे रिसोर्सेस हैं जो हमको मिल जाती हैं। काफ़ी आसान हो गया है। If you want to go to the Bible concordance, you have to go to the bookshelf and take it and turn it. It will take more time, but within minute you can get that.
reference Bible. अगर हमको कोई बाइबल कॉन्कॉर्डेंस देखना है तो हमें उठ करके जाना पड़ेगा, शेल्फ खोलना पड़ेगा, उसमें से किताब निकालनी पड़ेगी, खोलना ढूंढना पड़ेगा। लेकिन फोन में हम बस 1 मिनट में अगर टाइप ही करेंगे तो हमको तुरंत मिल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Though there are so many negative, evil things in the through mobile, but we can use it for your spiritual growth. और भले ही मोबाइल में अगर हम देखें तो शैतान ने भी बहुत काम करके रखा है, बड़ी नकारात्मक चीजें हैं, बड़ी खराब चीजें हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसको प्रभु की उपस्थिति के लिए और अपने बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर So सकते the हैं। Hezekiah king experienced the presence of God more near. और यहाँ पर देखें जो हिजकिय्याह राजा है, ये परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत आयत से महसूस और अनुभव करता He है। is not a full-time minister like a pastor Abraham, Pastor Anthony Daniel or Isaiah prophet. और यहाँ पे ये जो है पूरी फुल टाइम प्रभु का सेवक नहीं है, जैसे कि हम यशाया को देखते हैं या हम आजकल के लोगों को देखते हैं। But he was working as a king, doing his duty, plus he used to feel the presence of God more. और यहाँ पे वो अपना एक कार्य जो कि राजा पद पे था उसको करता है, लेकिन साथ ही साथ वो प्रभु की उपस्थिति में भी बैठता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God is not saying if you come to full-time ministry only, I will talk to you. प्रभु ये नहीं कहता कि आप फुल टाइम मिनिस्ट्री में आए, सब कुछ छोड़कर तभी मैं आपसे बात करूंगा। So the king has to do his work. सो इसलिए राजा को अपना काम करना पड़ा। He says he is my king. और वो कहता है कि वो मेरा राजा है। He says Israel people is my people. और वो कहता है कि जो इजराइल के लोग हैं वो मेरे लोग हैं। And he says my servant David. और वो कहता है कि जो मेरा दास दाऊद है। Hallelujah. हालेलुया। You are his servant. आप उसके दास हैं You are his chosen people. और आप उसके चुने हुए लोग हैं। Bible says very clearly, Jesus said, you have not chosen me, but I have chosen you. बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि तुमने नहीं वरन मैंने तुमको चुना है। God is not very happy with the sun and moon and stars what he has created, but he is very very happy with you. और परमेश्वर जिसने चांद को और तारों को सितारों को बनाया, उनसे वो इतना खुश नहीं है जितना वो आपको देखकर खुश होता है। And we are God's people, we are the his inheritance, our property. और हम जो प्रभु के लोग हैं, हम उसके प्रॉपर्टी हैं, हम उसके लोग हैं We are his relatives. और हम उसके रिश्तेदार हैं। Hallelujah. हालेलुया। What God's deep plan or thought he has for us. और अगर हम देखें परमेश्वर की जो विचारधारा है मेरे और आपके लिए, वो कितनी गहरी है। And we should have more fellowship with God. और हमारा जो संगति है परमेश्वर के साथ वो और गहरी होनी And चाहिए। then verse 7 says, और फिर 7 पद में कहता है, then Isaiah said, take a lump of pigs. फिर यहाँ पे यशाया ने कहा अंजीरों की एक टिकिया लो। So they took it and laid it on the boil and he recovered. जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वो चंगा हो गया। Hallelujah. हालेलुया। That means इसका ये मतलब है, he has taken the medicine. और इसका ये मतलब कि उसने दवाई भी लिया। Hallelujah. हालेलुया। दवाई की जैसे है ना? यस अंकल। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Maybe Ayurvedic. और शायद ये आयुर्वेदिक है, उस समय की ये दवाई थी। Hallelujah. हालेलुया। See, God could have healed without this pig lump. और यहाँ पे अगर हम देखें तो परमेश्वर इस अंजीर की टिकिया के बिना भी चंगाई दे सकता था। But for us to encourage us that you can take medicine, it's not wrong or sin, he has written like this. और लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जो दवाई लेना है वो गलत है या वो पाप है, लेकिन यहाँ पर ये राजा भी लेता है। Hallelujah. हालेलुया। God told through Isaiah, you must bring that fig lump and put it, then you will be healed. और यहाँ पर प्रभु यशाया से कहता है अंजीरों की एक टिकिया लो और उसके फोड़े पर बांधो तब वो चंगा हो जाएगा। It is not the idea of Isaiah. और ये यशाया का आइडिया नहीं है, God only told. और परमेश्वर ने ही यशाया से कहा। And Isaiah tells like और this. यशाया उस बात को हिजकिय्याह राजा से कह देता है। Hallelujah. हालेलुया। And they did like that only. और वैसा ही वो करते हैं। So they took it and laid it on the boil of the King Hezekiah. फिर वचन बताता है कि उन्होंने उसके फोड़े पर बांधा और लगा दिया And he recovered. और फिर वो चंगा हो गया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। God is a God of healer. परमेश्वर चंगाई देने वाला He says, परमेश्वर I है। am the Lord that healeth you. और परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ जो चंगा करता हूँ। Hallelujah. He can Hallelujah. do healing through medicine or without medicine also. और वो दवाई से भी और बिना दवाई के द्वारा भी वो चंगाई देता है। Okay, how did he get this healing? और This king.
और ये जो राजा है कैसे इस चंगाई को प्राप्त किया? Because he prayed. क्योंकि इसने प्रार्थना किया He didn't accept that death degree. और इसने उस मृत्यु की आज्ञा को नहीं He लिया wanted to live some more days and years. और वो ज्यादा दिन और ज्यादा साल जीना चाहता था। God knew what is desired. When he expressed only, he added 15 more years. और परमेश्वर जानता था कि उसकी इच्छा क्या है, तो इसलिए परमेश्वर ने उसके 15 साल और बढ़ा दिए। But if he did not express through his mouth, God would not added. और परमेश्वर अगर हम यहाँ देखें, अगर वो परमेश्वर से अपनी इच्छा को जाहिर नहीं करता तो शायद ऐसा नहीं हो पाता। This is the prayer does. और ये प्रार्थना का कार्य है। We must open our mouth and tell what you want. और हमें अपने मुंह को खोल कर कहना चाहिए हमें क्या चाहिए। If it is the will of God or it is the good for you, God will do it. अगर वो परमेश्वर की इच्छा है और वो हमारे लिए अच्छी है तो परमेश्वर हमारे लिए जरूर करेंगे। If you a small child, even Pastor Anthony's daughter, 9 months old, 10 months old, if she asks blade, we will not give. Nobody will give. और जैसे मेरी बेटी है लियाना, अगर वो ब्लेड मांगे तो हम उसको नहीं देंगे। But when she becomes 20 years old, she asks blade, okay, for something, for pencil, शार्पनर के लिए, so we'll give it. और अगर जब वो 20 साल की हो जाएगी और जब वो ब्लेड मांगेगी तो हम दे देंगे, क्योंकि हमें लगेगा शायद वो पेंसिल को छीलने के लिए ब्लेड मांग रही है। So God knows what is good and what is evil. So प्रभु जानता है कि क्या भली है और क्या खराब चीज है हमारे लिए। The timing also he knows. और वो समय को भी जानता है। Hallelujah. हालेलुया। So God answers your prayers. So इसलिए प्रभु हमारी और आपकी प्रार्थना को You सुनता must है। open your mouth and ask God what you want. और आपको अपने मुंह को खोलना चाहिए, आपको क्या चाहिए उसके लिए आपको अपने मुंह को खोलना पड़ेगा। Whatever the circumstance, you should not accept it. और जो भी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को आपको अपना नहीं लेना है। Maybe the man must have brought the circumstance or the devil might have brought the circumstance. You shouldn't accept it. और शायद मनुष्य या जो शत्रु है, शैतान है, वो परिस्थितियों को लाता है, लेकिन उनको हमें एक्सेप्ट नहीं करना You अपने can जीवन change में। your destiny. और हम अपने उस डेस्टिनी को, अपने उस गंतव्य को हम बदल Our सकते हैं। Bible is full of reports of the people of God who change their negative destiny to blessing destiny. और बाइबल हमको बताती है, प्रभु का वचन बताता, बाइबल भरी हुई है उन चीजों से कि जब प्रभु के वचन आया और जब लोगों ने प्रार्थना करी तो लोगों की जो गंतव्य था वो बदल गया। First Chronicle chapter 4, we are seeing about the man Jabez. He changed his destiny. और पहले By prayer. इतिहास और चौथे पद में हम याबेस के बारे में पढ़ते हैं जिसने प्रार्थना के द्वारा अपने उस गंतव्य को बदल दिया। Ruth, because of fallen Christ, means Christ, God's people change their destiny. और रूथ के जीवन को देखें तो उसने भी प्रभु के लोगों के पीछे पीछे चली और उसका गंतव्य बदल गया। David, King David was a shepherd boy only, but he changed destiny by worshiping God, always spending more time with God. और राजा दाऊद जो कि सिर्फ चरवाहा था लेकिन प्रभु की आराधना करते करते उसने अपने गंतव्य को बदल दिया, राजा बन गया। When the king's son was young, became a king, he asked God's wisdom. God gave him. और जब राजा सुलेमान जो बहुत जवान था उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगा, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी। The New Testament we are seeing about Zachariah and Elizabeth. They were very old, but they were praying for that child. After a long time, God in His own time gave the child John the Baptist. और नए नियम में भी हम जकरिया और एलिजबा के बारे में पढ़ते हैं कि जब उन लोगों ने प्रार्थना करी, जो कि बहुत बुजुर्ग थे, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर संतान दे दी। Hallelujah. हालेलुया। A leper came to Jesus Christ. Lord, he said, if your will, I can be healed. और एक कोढ़ी परमेश्वर यीशु के पास आता है और वो कहता है, प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो मुझे चंगाई मिले। प्रभु ने उसको He चंगाई has दे to दी। come from his camp, from the outside of his village, and come boldly to the people, to Jesus Christ, and he has to say, Lord Jesus, if it is your will, please heal me. और अगर हम देखें तो उस व्यक्ति को, उस कोढ़ी को अपने टेंट से बाहर आना पड़ा, अपने गांव से बाहर आना पड़ा, ताकि वो यीशु से मिल सके और यीशु से अपनी मुख की बात को कह सके। और उसने जबान से बोला, तब प्रभु ने उसको चंगाई दे दी। Hallelujah. हालेलुया। If he did not ask anything from Jesus, he would not do anything. अगर वो यीशु से नहीं मांगता तो कुछ भी नहीं होता उसके जीवन में। So your prayer has more power. तो इसलिए जो प्रार्थना है उसमें बहुत You are सामर्थ्य speaking to है God as a more power. और आप परमेश्वर से सामर्थी रूप से आप मांगते You हैं। know this Proverbs chapter 18:21. और हम- There is power in your mouth, tongue. और हम नीति वचन 18 और उसके 21 को पढ़ते हैं, वहां पे हम इस बात को जानते हैं कि हमारे मुख में, हमारी जीभ में शक्ति है, मृत्यु और जीवन दोनों हैं। Hallelujah. हालेलुया। 2 Corinthians 4
Psalm 13, I think it says that because we believed, he spoke. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है क्योंकि उसने विश्वास किया और इसलिए उसने मुंह से अंगीकार किया। Yeah, we have to not to just believe in our heart, but we have to speak. और सिर्फ हमको अपने हृदय में विश्वास नहीं कर लेना, लेकिन हमको अपने मुख से उस बात को बोलना भी When है। we speak, like this King Ezekiel, he said, Lord, remember me how I worked for you, lived for you. God began to do और miracles. यहाँ पर हम देखते हैं जब ये राजा परमेश्वर से कहता, प्रभु आप इस बात को याद करें कि मैं कैसे आपके लिए जिया, कैसे मैंने खराई के साथ अपने जीवन को बिताया, और प्रभु उसको चंगाई देते हैं। 2 Corinthians chapter 4 verse 13 says, since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. और यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों 4 और 13 पद इस प्रकार से कहता है, इसलिए कि हम वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। Hallelujah. हालेलुया। So what all you pray, तो इसलिए आप जो भी प्रार्थना करते हैं, believe that you are received and you will receive it. और आप इस बात पे विश्वास करें कि आपने उसको प्राप्त किया है और आपको वो बात हो जाएगी आपके जीवन God में। is interested in your life और परमेश्वर आपके जीवन में रुचि रखता है, and God wants to solve your problems. और प्रभु आपकी सारी परेशानियों को सॉल्व करना God चाहता is, है। though we think he is far away, but he is not far away. He hears your prayer immediately. और हमको लगता है कि वो हमसे दूर है, लेकिन वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारी प्रार्थना को सुनना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। We have problems in our life, और जो भी हमारी परेशानी हमारे जीवन में, but our God is great. God wants to answer your, solve your problem. लेकिन हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को और हमारी परेशानियों को सुनना चाहता है। Somebody said in the WhatsApp message that our life is like starting from the birth to the death. और किसी ने व्हाट्सएप में इस प्रकार से मैसेज किया कि हमारा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसा ही है, We cannot explain more than that. और हम उससे ज्यादा अपने जीवन में नहीं जी सकते So हैं। from the birth to the death, we can have blessing of God, or if you miss God, or if you don't have fellowship with God, we'll have problems, live in the problems. तो इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक ये हमारा निर्णय है कि हम उसको कैसे जीते हैं। अगर हम प्रभु से कहें तो प्रभु हमारी परेशानियों को ले लेगा, या अगर हम नहीं बोलते हैं तो हम शायद परेशानियों में ही फंसे I रहेंगे। was thinking, Lord, what shall I do after the going? Shall I go get the discharge as the doctor says? And he said, according to your faith. और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं जब मुझसे डॉक्टर कहता है डिस्चार्ज करके मैं घर जाऊं, तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। And then God said, according to your faith. और फिर परमेश्वर ने बस एक बात को कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार होगा So I सब began to declare that I am going to discharge as the doctor said. कुछ। तो इसलिए मैं इस बात की अंगीकार करने लगा और डिक्लेयर करने लगा कि परमेश्वर मैं डिस्चार्ज हो गया हूं। And when I came home, I was not able to walk my steps to the second floor. और जब मैं घर आया तो मैं सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहा था अपने घर की। I think in this 30 days, this is 31 days maybe, first time I come to the और first floor of the church from और second floor. इन दिनों में जब से मैं हॉस्पिटल से आया घर पे डिस्चार्ज होकर के, तब से लेकर अभी तक ये पहली बार है जब मैं चर्च में अपने फर्स्ट फ्लोर पर आया हूँ। I want to thank God, all the people of God praying for me. और मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु को I धन्यवाद कि आपने मेरे लिए प्रार्थना करी, I want to thank all the family members also taking care of me. और मैं अपने पूरे परिवार के लोगों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरी सेवा करी। God will bless you truly more and more. और प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष देगा। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना, आपने विश्वास के द्वारा प्रभु आज हमें ये वचन दिया है प्रभु, और हम बहुत खुश हैं, आनंदित हैं प्रभु कि आज पास्टर ने, हमारे सीनियर पास्टर ने प्रभु आज हमारे बीच में आपके वचन को सुनाया प्रभु, और हम इस बात पर विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह की आने वाले दिनों में जब हम आपसे प्रार्थना करेंगे प्रभु, तो चीज़ें प्रभु हमारे फेवर में होने पाएगी प्रभु, जैसे हमने वचन में सीखा है। ओ प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करते हैं अपनी पूरी कलीसिया के लिए प्रभु, होने दे ये वचन प्रभु हमारी कलीसिया में जो आज आया है, जितने सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में, उनके परिवार में प्रभु आप अपनी आशीष को, अपनी सामर्थ को और अपने विश्वास को उंडेल दे प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर, हमें आप हिजकिय्याह जैसा जीवन दे प्रभु, ताकि हम खराई से चल पाए प्रभु, ताकि कोई परेशानी आए तो हम बोल्डली उस बात को कह सके यीशु मसीह। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके सन्मुख आते हैं, आज के इस सभा को आपके हाथों में
में सौंपते हैं। हम अपनी पूरी कलीसिया को, जितने मेंबर्स हैं, जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस परिस्थिति को आप अपने हाथों में लें और हम अपने जीवन का पूरा नियंत्रण यीशु राजा आपके हाथों में देते हैं। प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद करें इस पूरे हफ्ते में, आप हमको चलाएं, आप हमको सिखाएं, आप हमको अपनी विश्वास की बातों से भरें। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और सारी महिमा यीशु मसीह हम आपको देते हैं। मांगते हैं इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन और आमीन आमीन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे।